परीक्षित को जिस समय बड़ी भयंकर की प्यास लगी है तो जाते जाते वहां पहुंच जाते हैं जहां लोमस ऋषि समाधि को लगाए हुए बैठे हैं। क्या देखा है, सर पे कलयुग सवार है, आगे बढ़े हैं तो मन में विचार किया, बारे बाबा जी हमें देख करके नेत्र बंद कर लिए, मैं क्या कुरूप था या काना था या निसंतान था, देख करके नेत्र बंद किए तो किए क्यों? आखिर मेरा इतना बड़ा अपमान तुमने किया है, हमसे राम राम भी नहीं किए हैं। अब महाराज परीक्षित का दोष भी नहीं है क्योंकि सर पे कलयुग सवार है। मन में विचार किया अगर अपमान तुमने हमारा किया है, राम जुआर नहीं किए है, तो जा अपमान हम तुम्हारा भी करेंगे। किससे करेंगे? तो आगे क्या देखा है कि मरा हुआ सर्प पड़ा है। तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, मन में विचार किया है और किया, आरे मान मेरो नाई जाना, मान मेरो नाई जाना, सन्यासी रे मान मेरो नाई जाना, राजा रे करी डालो या और क्या देखा कि मरा हुआ सर्प बड़ा है, धनुष के बल से उठाया और उठा करके महाराज, अरे होने वाला क्या था, नजर बनाई आए दयो गर्दन लटकाई, सज्जन हो, मरा हुआ सर्प आज महाराज परीक्षित ने उठाया और लोमस ऋषि की गर्दन में ढाल दिया। जैसे ही ये महाराज लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे बूढ़े पिता का अपमान महाराज परीक्षित ने किया है, तो श्राप दे दिया कि जाओ मरा हुआ सर्प अगर पिता की गर्दन में डाल करके अपमान उनका किया है तो यही सर्प 7वें दिन महाराज जीवित होकर के ये तक्षक बन करके तुम्हें डसने आएगा। लग गया श्राप। महाराज परीक्षित तो घर के लिए चले गए थे। अब इधर क्या हुआ, छोटे छोटे बालकों ने जिस समय महाराज लोमस ऋषि को बताया कि तुम्हारे पिता तुम्हारे बेटा ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया, तो आज लोमस ऋषि महाराज परीक्षित के घर पे ये संदेशा भिजवाते हैं कि आपको
हमारे बेटे का श्राप लगा हुआ है, हमारी गर्दन में मरा हुआ सर्प जो डाला है वही सर्प तुम्हें 7वें दिन डसने के लिए आएगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ और भगवान की कथाओं को सुनो, जाके भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो। तो महाराज परीक्षित ने पल की देर नहीं की, राजसी वस्त्रों को उसी वक्त उतार दिया, सन्यासी वस्त्रों को धारण किया, पत्नी को धैर्य बनाया, जवाब दिया अगर संसार में हम जीवित रहेंगे तो दोबारा से मुलाकात फिर होगी, अगर ये शरीर ही हमारा नहीं रहा तो जान लेना हम इस दुनिया में आए ही नहीं थे।